गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी इन दिनों बेंगलोर में हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को बाबा जी का प्रोग्राम बेंगलोर में है, जो बेंगलोर का मेजर सेंटर है। आज हम आपसे उसी के बारे में ही एक सच्ची बात सुनाने जा रहे हैं। सात संगत जी, जब यह बेंगलोर का सत्संग घर बना था, तब इसके पीछे एक पोल्ट्री फार्म था। बाबा जी सभी मेजर सेंटरों में साल में एक बार अवश्य सत्संग करने जाते हैं। जब बाबा जी ने 2-4 बार वहाँ बेंगलोर में सत्संग किया, तो उन्होंने देखा संगत बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। तो बाबा जी ने वहाँ के कमेटी मेंबरों से मीटिंग की और उनको कहा कि संगत बहुत बढ़ गई है। जो पीछे पोल्ट्री फार्म है, उसके मालिक से जाकर बात की जाए, वह अपना पोल्ट्री फार्म हमको दे देगा। तो कमेटी मेंबर उसके पास इकट्ठे होकर गए, उससे बात की, तो उसने मना कर दिया कि मैं अपना पोल्ट्री फार्म नहीं बेचना चाहता हूँ। थोड़े समय के बाद दूसरी बार फिर सारे कमेटी मेंबर उसी शहर के किसी बड़े सत्संगी को साथ लेकर गए, फिर भी उसने अपनी पोल्ट्री फार्म देने से मना कर दिया। बाबा जी फ़ोन पर पता करते रहते थे कि वह पोल्ट्री फार्म वाला माना या नहीं। जब तीसरी बार फिर सारे इकट्ठे होकर उससे मिलने गए, वह आदमी बहुत गुस्से में था और बोला, मैंने एक बार आपको मना कर दिया है कि मैं अपना पोल्ट्री फार्म किसी भी कीमत पर नहीं बेचना चाहता। आप कहीं और जाकर सत्संग घर बना लो, कहीं और जगह देख लो। मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, अपना पोल्ट्री फार्म कभी नहीं बेचूंगा। उस भाई को मनाते करते इतने में 1 साल और बीत गया। 1 साल के बाद बाबा जी फिर बेंगलोर में भंडारा करने के लिए गए और बाबा जी ने सेक्रेटरी साहब से पूछा कि क्या तुमने मेरा काम किया? तो सेक्रेटरी साहब हाथ जोड़कर बोले, नहीं बाबा जी, हम उसके पास गए थे, उसने मना कर दिया। बाबा जी कहते हैं, अच्छा ठीक है। अगले दिन फिर बाबा जी ने उस पोल्ट्री फार्म के मालिक को अपने पास बुलाया और उसको कहा, भाई यह हमारा सत्संग घर है, हम साल में एक बार यहाँ पर सत्संग करने के लिए आते हैं। जब आते हैं तो हमारी बहुत सी संगत जो ब्यास नहीं जा सकती, वह हमारे से मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है। उसमें कई बुज़ुर्ग और बीमार भी होते हैं जो इतनी दूर ब्यास में नहीं जा सकते। हमारी संगत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए हम तुम्हारे पोल्ट्री फार्म की जगह मांग रहे थे। हम तुम्हें मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। पर वह नहीं माना और वापस चला गया। अगले दिन बाबा जी जब कोठी से सत्संग घर में आने लगे, तो वह कार से उतरकर पोल्ट्री फार्म की तरफ देखने लगे और वहां खड़े होकर 2 मिनट तक उधर देखते रहे। फिर कार में बैठकर सत्संग करने के लिए सत्संग घर में आए और स्टेज पर चढ़ गए। स्टेज पर जाकर उन्होंने गुरु गद्दी को माथा टेका और पूरी संगत को राधा स्वामी किया। सत्संग करने के बाद बाबा जी वापस ब्यास डेरे में आ गए, क्योंकि उसके बाद ब्यास डेरे में सत्संग का प्रोग्राम था। साथ संगत जी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां थी, वह सब बीमार हो गई। ऐसी बीमारी फैली कि सारी मुर्गियां मरनी शुरू हो गई। उस भाई ने लाखों रुपए की जो मुर्गियां ले रखी थी, वह सारी मर गई। उस आदमी का बहुत भारी नुकसान हो गया, क्योंकि उसने जो मुर्गियों वालों को पैसे देने थे, वह भी उसके पास नहीं थे। साथ संगत जी, मालिक की मौज देखो। जिस आदमी ने 4 बार सबको मना कर दिया, फिर वही आदमी खुद कमेटी मेंबरों के पास आया कि ऐसे ऐसे बात है, मेरे को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तुम यह ज़मीन लेना चाहते थे तो ले लो, पैसे दो या ना दो,
मैं तो वैसे ही बर्बाद हो गया हूँ। मेरे को अब आप बिना पैसे दिए ही ये ज़मीन ले लो। सेक्रेटरी साहब कहने लगे, भाई हमारे बाबा जी हैं जो तुम्हारा हक नहीं रखेंगे। तुम्हारी ज़मीन की जितनी कीमत है या तुम्हारी मुर्गियों को जितनी कीमत है सब तुम्हें देंगे। साथ संगत जी, बेंगलोर वाली कमेटी ने बाबा जी को फ़ोन पर बताया कि ऐसे ऐसे बात है। वह भाई ज़मीन देने के लिए मान गया है। बाबा जी ने उनको कहा, जितना भी पैसा बनता है उसका एक एक पैसे का हिसाब करना है और जो उसकी मुर्गियां मरी है उसका भी खर्चा तुमने ही देना है। हमने किसी का कुछ भी हक नहीं रखना है। तुमने उसको कम नहीं ज़्यादा ही देना है। साथ संगत जी, बाबा जी की मौज देखो। उनकी एक नज़र से ही उन हज़ारों मुर्गियों की मुक्ति हो गई। बाबा जी ने उनको उस योनि से मनुष्य जन्म दे दिया। साथ संगत जी, जो पोल्ट्री फार्म का मालिक था वह भी एक सत्संगी बन गया। सत्संग में आने लगा और उससे अगले साल बेंगलोर में जब बाबा जी गए तो उसने बाबा जी से नामदान ले लिया। साथ संगत जी, बाबा जी जब भी मौज करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं कि सब देखते ही रह जाते हैं। आज वही सत्संग घर बेंगलोर का है जहाँ पर बाबा जी सत्संग करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर बहुत संगत दर्शन करने आती है और बाबा जी का भंडारा होता है। बाबा जी संगत को दर्शन देते हैं, नामदान भी चलता है, सत्संग भी होता है। बड़े महाराज जी दया करें और हमारे बाबा जी स्वस्थ रहें। उनकी दया मेहर का हाथ हमेशा हमारे सर पर बना रहे। इसी के साथ एक छोटी सी साखी और है। किसी महात्मा के पास दो आदमी नाम लेने के लिए आए। उनमें से एक अधिकारी था, दूसरा अनाधिकारी था। महात्मा कमाई वाले थे। उन्होंने दोनों को एक एक बटेर दे दिया और कहा कि जाओ इसको उस जगह मार कर लाओ जहाँ पर कोई तुम्हें ना देखे। उनमें से एक तो झट से पेड़ की ओट में जाकर बटेर को मार कर ले आया। जो दूसरा आदमी था वह उजाड़ में चला गया। अब वह सोचता है कि जब मैं इसे मारता हूँ तो यह मुझे देखता है और मैं इसे देखता हूँ, तब तो हम दो ही हो गए। तीसरा परम पिता परमात्मा देख रहा है, मगर महात्मा का हुक्म था इसे वहाँ मारो जहाँ कोई ना देखे। आखिर सोच सोच कर वह बटेर को महात्मा के पास वापस ले आया और बोला, महात्मा जी, मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ पर कोई ना देखता हो, क्योंकि मालिक तो हर जगह मौजूद है। महात्मा जी ने कहा, मैं तुझे नाम दूंगा और दूसरे से कहा, जाओ अपने घर। इसलिए अगर मालिक को हर जगह हाजिर नाजिर समझें तो हम कोई ऐप, पाप या बुरा काम ना करें। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मालिक नहीं है। तेरी बादशाहत से कहाँ जाऊँ, तेरी हजूरी से भागकर कहाँ जाऊँ। यदि मैं आसमानों पर चढ़ जाऊँ तो आप वहाँ भी मौजूद हो। यदि पाताल में अपना डेरा डाल लूँ तो आप वहाँ पर भी हैं। मेरे मालिक, आप हर जगह हाजिर नाज़िर हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।